मरहबा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वही मतलब से आज फिर से मैंने मासूब लिया हुआ है और आज उसने दड़ल से क्रीम और शहद बहुत ज़्यादा डाला। वो लड़का नया था, मैं तो दूसरे के साथ गपशप में लगा हुआ था और गाड़ी बिल्कुल डीजल एंडिंग में है, बिल्कुल ख़त्म होने को है। पहले यहाँ पर डीजल मिलता था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसका रिनोवेशन चल रहा है, इसको तो बंद किया हुआ है। सबसे पहले इधर चेक करता हूँ, अगर इस राशिदिया सेक्टर 2 वाले में मिल गया तो सही, नहीं तो फिर सास को जाना पड़ेगा। अगर मिल गया इधर तो बिल्कुल मज़ा आएगा यार। कंफर्म होगी, डीजल है वो भी आ रहा है, तो यहाँ से डीजल फुल कराते हैं। बंधु भाई, मैं थोड़ा नाश्ता कर रहा है, फुल करो। डीजल फुल 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 हो गया। ऑलमोस्ट 300, बस 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 300। ये फोन का आईफोन भाई, आईफोन 14 प्रो मैक्स। चैनल नाम क्या है? अब्दुल कादर खान। अब्दुल कादर खान, क्या नाम था? निशान हुसैन। ये तुम्हारा चाय कोल्ड का, पानी कोल्ड का ऐश करो भाई। चलो, बड़े अखलाक से तमीज से पेश आ रहा था। इसको 3 रियाल दे दिए, टिप दिया 3 रियाल टिप। बहुत शरीफ बंदा है ये। इसमें एक दूसरा होता था उसके साथ जब मैं अक्सर बात करता हूँ ना, तो कहते हैं कभी कह रहे हैं नोम नहीं है, दिमाग खराब है, पता नहीं उसको क्या मुश्किल है। इधर नया नया आया हुआ है तो उस बेचारे की पता नहीं हालात सही नहीं है, वो बहुत नाराज रोज रहता है। तो मैं उसको तंग भी बहुत करता हूँ। मौलवी वो रात को आता है, दाढ़ी वाला बंदा है, उसकी ड्यूटी 6 बजे की, शाम 6 बजे के बाद शुरू होता है। ताहरिया की तरफ चलते हैं। शराय खमसा 5 नंबर में अपने को एक ज़बून ने फ़ोन किया हुआ है, लोकेशन ऑलरेडी उसने भेजा हुआ है, तो सीधा चलते हैं उधर। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो हो गया, मज़ा आया, लेकिन अब कैपुचिनो पीना ज़रूरी है क्योंकि बहुत मीठा था, उसमें बहुत शहद और क्रीम और ये चीज़ें डाल के ना, बहुत हेवी नाश्ता है। ये मुझसे पूरा बिल्कुल नहीं खाया जाता, लेकिन फिर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग नाश्ता है। तो चलो इसको इधर डालते हैं डस्टबिन में। अच्छे लोगों वाले काम करते हैं। रियान भाई की दुकान तो बंद है, तो चलो आज बरिस्टा वाला भाई को चेक करते हैं। थोड़ी सी कॉफ़ी इसकी कड़वी महंगी भी 1 रियाल, लेकिन फिर भी कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाता है। ये भी अपना बंदो भाई है, अच्छा इंसान है। सलाम अलैकुम, एक कैपुचिनो, सुकर खफीफ मर्रा बस। तो चलो वेट करते हैं, तब तक वो कैपुचिनो बनाता है। तो अपने को एक कस्टमर शराय रकम खमसा में इंतज़ार कर रहा है, यानी शराय नंबर 5 का में इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ से कैपुचिनो लेते हैं और फटाफट गाड़ी लोड करके उधर चलते हैं। तो दोस्तों ये है आज की कहानी, और मुझे सैलून भी जाना है, बाल कटवाने और दाढ़ी शेव करने। बस इसकी कॉफ़ी भी सही है, लेकिन थोड़ी सी 1 रियाल महंगी है, लेकिन कड़वी है। इथोपियन ग्रैंड यूज़ करते हैं, कॉफ़ी बड़ी लाजवाब है, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता है। सो चलो वेट करते हैं इसका। क्या डिज़ाइनिंग की है भाई ने। सो ये लो तुम्हारा 15 रियाल। नहीं, इधर ब्रेक पकड़ेगा ना, इधर ब्रेक पकड़ेगा तो सारा मट्टी अंदर चला जाएगा, इसलिए थोड़ा दूर रुका है, नहीं चाहिए। तो चलो इसको पेमेंट कर दी, और ये कैपुचिनो, वाह क्या कैपुचिनो बना है, स्मेल क्या जबरदस्त है इसकी यार, इथोपियन है। मजा आता है यार पी के, कॉफी के बगैर मेरा गुजारा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल खाली है।
किया और बाहर चलते हैं और सालेह भाई को थोड़ा तकलीफ देते हैं गाड़ी धोने का। ताहिया बिल्कुल एकदम खाली है। सोच रहा हूँ यहाँ से अब निकल गया ताहिया से तो जाके सालेह भाई को देखता हूँ, और वैसे भी आज ऐसे कोई ख़ास कस्टमर नहीं है तो गाड़ी की सफाई उनसे कराता हूँ। गाड़ी गंदी हुई है और एक हफ्ते के लिए बारिश का कोई खास नहीं है, मैंने अभी चेक किया। चलो गाड़ी की सफाई भी होगी क्योंकि शीशे बहुत गंदे हैं, नीचे जो पैरों के नीचे मेरा रबड़ है वो भी बहुत मट्टी सब भर गई है। गाड़ी की तो कल सर्विस कराई है। भाई बेचारा बाहर उधर बैठा हुआ है तो उसकी भी रसिक लग जाएगी और हमारी गाड़ी साफ हो जाएगी। ये तो सालेह नहीं कोई दूसरा बंदा था। तो चलो सालेह इधर चाय वाले यमानी जो है उसके पास अक्सर बैठा रहता है, तो अगर इधर हुआ तो बुला लेंगे और गाड़ी की धुलाई उनसे कर देंगे। ये बिल्कुल ताहिया के सामने बिल्कुल एक पार्किंग है। तो इस वक्त शराय 4 नंबर के इशारे में मैं हूँ। राशिदिया सेक्टर 1 या राशिदिया मुखत्तत वाहिद में इधर आ गया बिकॉज़ ये अहमद सहरानी मेरा कस्टमर है। इनके घर में मेहमान है और कह रहा था कि पानी बिल्कुल नहीं, बार बार फ़ोन कर रहा था तो मैं इसकी तरफ आ गया। वो जो दूसरा है उसको मैंने बताया कि मैं 3 बजे तक आऊँगा तो उसने बोला कि चलो तुम 3 बजे आओ, कोई मुश्किल नहीं। सो मैं सोसाइटी में एंटर कर चुका हूँ और बिल्कुल दूसरी गली में उसका घर है। तो ये उसका घर है। तो जनाब इस वक्त मैं हाई अल-असेला में हूँ और गाड़ी खाली कर दिया। ताहिया से निकलते ही मुझे असेला का ज़बून मिल गया था तो इधर तो गाड़ी खाली कर दिया और अब मैंने लंच नहीं किया हुआ है। तो लंच में आज 2-3 ऑप्शन है, लेकिन मैंने सोचा चलो मैकडॉनल्ड चलता हूँ, मैकडी पे, क्योंकि रास्ते में भी पड़ता है और मन भी है आज मैकडी खाने का। मैंने शोले फिल्म लगाया हुआ है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का। यार क्या मूवी है, कसम से कितनी बार देखो ना मजा आता है। बहुत क्लासिक और बहुत आइकॉनिक मूवी है। तो इस वक्त मैं मक्का लुंडा बाजार पहुंच गया हूँ, हराज जिसे अरबी में कहते हैं, और अभी असर के बाद यहाँ पर फुल जैम लगने वाला है। अभी तो फिर भी कुछ नहीं है लेकिन फिर भी स्टार्ट हुआ है। असर के बाद यहाँ पर बहुत रौनक होती है। पुराने कपड़े, फर्नीचर, जो भी चीज़ A to Z सभी चीज़ें यहाँ मिलती है। किसी दिन मैं यहाँ इंशाल्लाह डिटेल विजिट करूँगा और सब आपको दिखाऊँगा, लेकिन आज नहीं, आज अपने पास काम बहुत ज़्यादा है और उसको जाना है। ये देखो ये फर्नीचर की दुकानें हैं मेरे राइट और लेफ्ट साइड पे। जो चीज़ तुम मांगोगे A to Z सभी चीज़ यहाँ लुंडे बाजार में मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैकडी तो पहुँच गया। सीधा चलते हैं अंदर और वहाँ से बर्गर लेता हूँ और चलता हूँ ताहिया की तरफ। काम बहुत ज़्यादा है यार। तो मैकडी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ग्रैंड चिकन और एक बर्गर साथ में प्राइस लिए और यहाँ पर शोले भाईजान चल रहा है। तो मैं जल्दी से खाना फिनिश करता हूँ और मैं ताहिया पहुँच गया हूँ और मुझे गाड़ी की जल्दी से पेमेंट करना होगी। 4 बजे वो बंदा चला जाएगा और अभी तकरीबन 3:40 है। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के जल्दी खाना ख़त्म करता हूँ और सीधा जाके अंदर पेमेंट करता हूँ गाड़ी में। मज़ा आया देख के यार, बिल्कुल एंडिंग पे ठाकुर साहब गब्बर को मार रहे हैं।
शराया 5 नंबर वाले कस्टमर के पास आ गया, तो यहाँ से गाड़ी खाली करता हूँ और सीधा चलता हूँ। एक ट्रिप और बाकी है, फिर उसके बाद मैं बार्बर जाऊँगा दाढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि शेव मेरी अच्छी खासी बढ़ गई है और बाल भी मुझे बनाने हैं। ये भी अपना कस्टमर है। वैसे लगता है यहाँ पर आज किसी मोटी चमड़ी वाली की दावत है, इसीलिए इतनी मजमा यहाँ पर लगा हुआ है, वरना यहाँ पर कोई नहीं आता। देखो क्या लाइटिंग उसने की है यार, माशाल्लाह। तो इसलिए रोड के दोनों साइड पे बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है और कोई बहुत बड़ा मछली है जिसकी दावत है, तभी तो इतने लोग आए, वरना ये लोग इतने क्राउड पसंद नहीं करते क्योंकि यूजुअली बहुत सिंपल रखते हैं इस चीज़ों को। लेकिन मेरे ख्याल से कोई बड़ी मछली है, मोटी गर्दन वाला, जिसकी इतनी बड़ी दावत चल रही है। क्या लाइटिंग की अंदर दरख्तों में, आई थिंक 1000 से ऊपर लोग होंगे इस वक्त इस मजमे में। वैसे क्या जगह में आया हूँ, बिल्कुल जैसे सोमालिया या अफ्रीका में मैं किधर किसी और जगह पे आया हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। वैसे डरने की कोई बात नहीं, ऑल दो, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत सेफ और बहुत प्यारा मुल्क है। लेकिन फिर भी बंदे को ना, अगर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इंडिया में अगर आप ऐसे खाली रास्तों से रात को जा रहा होता है ना, तो कल में पढ़ के बंदा जाता है कि कोई जन्नत वगैरह किसी और चीज़ का डर लगता है। सऊदी अरेबिया में ये डर किसी को नहीं लगता। पर्सनली मुझे तो कोई डर नहीं लगता रात को कितने भी टाइम, क्या भी टाइम हो, क्योंकि बिकॉज सऊदी अरेबिया सो सेफ, यानी बिल्कुल, यानी हद से ज़्यादा सेफ है। वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री माशाल्लाह तबारक अल्लाह सऊदी अरेबिया ऑन अर्थ, मतलब दुनिया में सबसे सेफ, मेरे ख्याल से वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री सऊदी अरेबिया है। और पर्सनली मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता और मज़ा आता है। तो चलो अब यहाँ से हम लोग इंटर हो जाएंगे लहियानिया में। सो इस वक्त मैं मक्का के बिल्कुल एक रिमोट सी एरिया में हूँ, ताइब मक्का रोड पे लहियानिया करके एक जगह है। सो मैं यहाँ पर अभी आया हूँ पानी लेके। महादसास को नहीं है जिधर अक्सर मैं डीजल डालता हूँ, वहाँ पर मैं रुका था, किसी और बंदे का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे, उस पंप के बिल्कुल पीछे मैंने एक गाड़ी पानी खाली किया, तो उसके पास पैसा बाकी था, तो वो बंदा पैसा पानी का लेके आ रहा था, तो मैं उधर वेट कर रहा था, तो ये बंदा उधर आया और इसको भी पानी चाहिए थे। इधर ये लहियानिया करके एक जगह है, तो इसका रेट यहाँ का 270 रियाल है, तो मैंने इससे 100 रियाल ज़्यादा मांगा। मैंने बोला मैं 370 में लेके आऊँगा, अगर आपको चाहिए, नहीं तो छोड़ो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 30 रियाल और भी दूंगा, तुम बस सिर्फ पानी लेके आओ। तो अभी आया पैसा अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मैंने रिसीव। मैं उधर आइस मौका लेने के लिए उतरा बर्नीस से, तो ये लोग मेरे गाड़ी के साथ खड़े थे और टी 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 हॉर्न बजा रहे थे। तो मैंने सोचा क्या हो गया इसको, तो कह रहे थे कि यार अल्लाह के लिए, अल्लाह खलीक, यानी अल्लाह के लिए प्लीज़ घर में पानी नहीं हो, कि मेरे साथ बच्चे हैं और मैंने फार्म हाउस को रेंट पे लिया हुआ है और पानी नहीं है, अल्लाह के लिए, अल्लाह खलीक यानी अल्लाह के लिए लेके आओ पानी। लेकिन मैं 100 रियाल ज़्यादा लूँगा क्योंकि मेरे छुट्टी का टाइम है। तो उसने बोला मैं 120 ज़्यादा दूँगा। तो बंदा वादे का पक्का निकला, खाना भी दिया, जूस भी दिए और 20 रियाल एक्स्ट्रा भी दिए। सो इसने 380 रियाल दिए मुझे। तो अभी गाड़ी लगाया हुआ है और 35 मिनट में गाड़ी इंशाल्लाह खाली हो जाएगी। और बिल्कुल जगह भी बहुत कच्ची है और रात के वक्त इसी जगह पे मैं आता भी नहीं, क्योंकि गाड़ी की फंसने का बुरा खतरा होता है, क्योंकि रेत हर जगह होता है, तो गाड़ी बैठ जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर। दूसरा है कि यहाँ पर लाइटनिंग का बड़ा इशू है, क्योंकि बिल्कुल रिमोट सा एरिया लहियानिया है। लहियानिया ये शराय नखल जो कुछ दिन पहले मैं गया था उसके लेफ़्ट साइड भी आता है, और ये मक्का ताइब रोड के लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल आता है, और ये बिल्कुल कस्बा सा है, देहात है। सो यहाँ पर सब फार्म हाउसेज़ हैं। तो आजकल ताइब और जो बिलजरेशी नमाज है उधर सर्दियाँ बहुत है, तो उसकी वजह से लोग यहाँ पर अभी शिफ्ट हो रहे हैं 3-4 महीने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो उस वजह से। तो दोस्तों मैं तो आज मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा बाल बनाने, वो भी रह गए, क्योंकि अल्लाह ने जब दरवाजे पे इतनी अच्छी रिज़्क दी हो। 100 रियाल बहुत ज़्यादा है, यानी 100 कितना 117 का मैंने गाड़ी लोड किया हुआ है, तो
380 ने दे दिया ने, मतलब पूरे दिन की मजदूरी एक ट्रिप में आ गई। तो अगर अल्लाह इतना दे रहा है तो दोनों हाथ से कमा लेने चाहिए। वैसे भी हम लोग परदेश में 7 समंदर पर आए इसी काम के लिए, तो क्या फ़ायदा। तो मैंने सोचा चल कल भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो हाँ, तो ये एरिया अभी दिखाता हूँ आप। सो ये बेड बॉय को मैंने लगाया हुआ है और एक छोटा सा पाम हाउस है, उस तरफ पोल हो गया और इस तरफ ये बिल्कुल खाली है। इसके दो सेक्शन हैं। सो अभी मैंने पाइप लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो, मिलते हैं किसी के ऐसे नई खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों में रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।